अगर पुलिस इसको लीपापोती करना चाहती है इस पूरे इवेंट को, और ऐसा लग रहा है कि हम फिल्म देख रहे हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, आज ही से एक पान मसाले की कंपनी का एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया है, सैफ अली खान का। अभी तक वो एडवर्टीजमेंट आ नहीं रहा था साहब, लेकिन ये देखते नहीं है एडवर्टाइजर जो हैं, उनके जो मीडिया मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनको इमीडिएट कौनता है कि बिकॉज ही इज इन लाइमलाइट नाउ डेज, देयरफॉर वी शुड यूटिलाइज हिज ब्रांड वैल्यू, एंड इंस्टेंटली they thrown all the advertisement regarding Saif Ali Khan, and it is available nowadays on all satellite television news channels. सारे लोग जगह पे आ रहे हैं, प्रिंट में भी आपको मिल जाएंगे। तो मार्केटिंग शुरू हो गई। मैंने आपको जो बताया था कि बकिंघम मर्डर का जो मामला है, जिसको प्रोड्यूस किया है करीना कपूर ने और जिसको कि हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है, वो भी कहानी हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पूनम पांडे का आपने नाम सुना था? पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर का ये बेचने के लिए, वैक्सीन बेचने के लिए, पूनम पांडे ने ऐसी मार्केटिंग की जो आज तक मार्केटिंग के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। तो फार्मा कंपनी क्या क्या धंधे कर सकती है, और ये बाजार कितना क्रूएल हो सकता है, जिसमें किस संवेदना को किस रूप में बेच लिया जाएगा, कहना मुश्किल है। तो पूनम पांडे ने खुद को ही मार लिया साहब, और 3 दिन तक यह खबर चलती रही कि पूनम पांडे की जो डेथ हुई है वो सर्वाइकल कैंसर से हुई है, और सर्वाइकल कैंसर से अगर बचना है तो ये वैक्सीन लेना शुरू कर दीजिए। बच्चियों को आपने देखा होगा कि बच्चियों को जबरदस्ती ये उन्होंने देना शुरू कर दिया था, तो दे भी रहे थे, लेकिन ये एक मार्केटिंग स्टाइल था उनका, दवा बेचने का या कोई प्रोडक्ट बेचने का। खुद को मार लिया पूनम पांडे ने, और खबरें चल गई इस तरह से कि पूनम पांडे इज डेड, पूनम पांडे डाइड बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, एंड द कॉज ऑफ डेथ वाज सर्वाइकल कैंसर, जिसके कि प्रोडक्ट का उनको मार्केट करना था। तो उन्होंने मार्केटिंग कर ली साहब, पूरे टेलीविजन चैनल्स पे, प्रिंट में, इंटरनेट पे, हर जगह ये प्रचारित हो गया, पूनम पांडे डाइड बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल, देयरफॉर सर्वाइकल कैंसर इज वेरी सीरियस कैंसर, और उसकी सीवियरिटी को आप इस तरह से इग्नोर मत करिए, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये दवा ले लीजिए। तो जो दवा बेचने वाली कंपनियां थी वो प्रमोट कर रही थी। इतना ही नहीं, श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर उसी एसपीवी वैक्सीन का, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का प्रचार कर रही हैं पूरी तरह से। तो इस तरह से मार्केटिंग जो अप्रोच है वो कैसे कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि श्रीदेवी की बेटी जो है वो यंग है और वो मार्केट कर रही हैं। अब उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पर हम लोगों का बहुत बड़ा रिसर्च है, अब हम लोग करते ही रहते हैं। आप देखिए जाकर के uha.org.in पे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से बॉलीवुड अपने इन्फ्लुएंस का, जो आपका ब्रांड वैल्यू है, उसका मार्केटिंग करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? क्या बकिंघम मर्डर जो आ रहा है उसके पहले सलमान, सैफ और करीना बिल्कुल हर दिन, हर समय, हर पल लाइमलाइट में रहना चाहती हैं? हो सकता है ये भी मामला हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का अपने आप को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। जब पूनम पांडे खुद को ही मार सकती है और प्रचारित कर सकती हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है, 3 दिन तक मीडिया में चलने लगी खबर, और उसके मैनेजर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ वो मर गई, तो ये लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये खंजर वाला भी कहानी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर ये सारी कहानी मैनेजमेंट रही, मार्केटिंग रही, किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए रही, या घर के अंदर का खेल है जिसको करीना और सैफ दबाना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। करीना के ऊपर बहुत सीरियस उंगली उठ रही है, बहुत सीरियस उंगली उठ रही है, क्योंकि पत्नी होने के बाद भी वो साथ साथ नहीं गई हैं ऑटो से, छोटे बेटे तैमूर को भेज दिए हैं, वो खुद नहीं गई हैं, बहुत सीरियस। और पुलिस ने कैसे ब्रीफ कर दिया कि करीना घर पर नहीं थी, क्यों किया, ये पहला रिएक्शन आया क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है।
करीना का हॉस्पिटल साथ में न जाना और पुलिस का यह कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आना कि करीना घर पर थी ही नहीं, इसका मतलब है कि कोई कहीं ना कहीं या तो कोई करीना को बचा रहा है या किसी और को बचा रहा है। इस परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी को बचा रहा है। यह चोरी का मामला प्रथम दृष्टिया नहीं लोगों के जहन में उतर रही है। कोई भी चोर अगर जाता तो शोर होता, और शोर होता तो इतने युवा बेटे हैं उनके साथ, वो दौड़ के चले आते पहले फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे अगर झगड़ा हो रहा है तो, और आता तो बेटा देख रहा है लहूलुहान है तो बेटा सबसे पहले दौड़ता साहब, चोर की तरफ भागता, सीढ़ियों से नीचे भागता, किधर से गया है, कौन है, शोर करता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है साहब, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ही सामान्य सा मामला है ये। तो ये बात अब स्पष्ट हो रही है कि पुलिस अगर ईमानदारी से जांच की तो करीना सैफ के साथ साथ और कुछ लोग जेल चले जाएंगे, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। आप पिछले एक सप्ताह से पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं और इसमें वो पुलिस वाले भी नप जाएंगे जो स्टोरी बना रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस जांच ईमानदारी से करे। अब ये तो होना मुश्किल है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि कैसे चीफ जस्टिस महोदय एक केस को भटका रहे थे, लंबे समय तक भटकाते रहे, और जैसे ही दूसरे चीफ जस्टिस ने कार्यभार संभाला फौरन उसकी सुनवाई हो गई और फिर 12 दिन के बाद दूसरी तारीख पर गई। अभी तक तो वो ना तो 1 साल तक सुने, और जब सुनने की बारी आती थी तो अगले 4 महीने का डेट दे देते थे। तो ये तो हमारे यहां न्याय की स्थिति है। अब पुलिस पर आपको मजबूरन आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, जो कहेगी वही मानना पड़ेगा आपको। वो फिंगरप्रिंट मैच करा दे, वो कपड़े मैच करा दे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आरोपी के भी तरफ से वकील साहब पेश हो रहे हैं और वकील साहब इनकी खाट खड़ी कर देंगे अगर ठीक नहीं हुआ इनकी इंक्वायरी। और अगर आरोपी के पक्ष में, आरोपी के समर्थन में दलीलें अच्छी हो गई तो ध्यान रहे, इस देश में ऐसा नहीं है कि सब कुछ जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम का मेरा मतलब है कि इस देश में सब कुछ खराब हो गया है, खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है साहब। श्री राम ऊपर से देख रहे हैं और श्री राम तो न्याय के ईश्वर देख रहे हैं। तो अगर ये बेचारे मासूम हैं जिनकी कोई भूमिका नहीं है, बांग्लादेशी के नाम पर इनको भेजने की पूरी कवायद चल रही है, तो ईश्वर इन्हें बचाएंगे। और ईश्वर फिर किसको भेजेंगे इन्हें बचाने के लिए? वकील साहब ही होंगे। वकील साहब पेश करेंगे दलील, और फिर उनकी दलील के सामने ये वकील पर डिपेंड करता है कि वकील किस प्रकार की दलील पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ उस पर निर्भर करने वाला है। इसलिए अगर आरोपी का पक्षकार कोई मजबूत वकील हो जाता है तो मान के चलिए कि पुलिस वाले भी नप जाएंगे, और सैफ करीना के साथ साथ जो उस घर में है 1-2 लोग और, वो भी नपेंगे। और नपने से मेरा मतलब है इन सबके खिलाफ एफआईआर होगी और इन सबके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। ये सब के सब जेल जा सकते हैं। अब जेल 25 साल के बाद जाएंगे ये कहना मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि यहां तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, कौन पकड़ाएगा, कौन सही कौन गलत, ये मामला उल्टा चलेगा। कुछ दिन के बाद मीडिया भूल जाएगी साहब, कुछ दिन के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन का मेहमान है, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, जैसे सुशांत दिशा को फॉलो करके आज एक कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सहारा निवेशकों के मुद्दे को हम जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं और सहारा कंपनी के मुद्दे को हम जिस प्रकार से ले रहे हैं, वो भी कंक्लूसिव एंड तक पहुंचने वाला है। अगर मुझे लगा कि इसमें फॉल प्ले चल रहा है और साफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मुझे दिख गया, क्यूवाइब नेटवर्क को दिख गया, हमारे सूत्रों को भी दिख गया कि कंप्लीट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है, तो क्यूवाइब नेटवर्क पीछे नहीं हटेगा इसे भी अभियान बनाने के लिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अब सोचिए साहब कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी चल रही है और घर में घुस करके कोई चाकू मार के चला गया है और परिवार में कोई दहशत नहीं है। परिवार वाला आराम से नीचे उतर रहा है, यह भी नहीं तहकीकात कर रहा है कि कोई बाहर में होगा उसका साथी जो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। अब खैर ये अब करीना सैफ के विवेक पर है और पुलिस के विवेक पर है कि पुलिस किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करती है। पूरे देश की निगाहें अभी इस मुद्दे पर लगी हुई है, इसलिए नहीं कि करीना, इसलिए कि यह मामला
फिल्मी हो गया है, पूरी तरह से फिल्मी हो गया है। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये फिल्म का स्क्रिप्ट है या रियल स्टोरी है, और अगर रियल स्टोरी है तो गुनहगार कौन है, गुनहगार कौन है, इसकी तलाश आपको भी है। हम इस पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं, जो कहीं नहीं मिलेगा, कि वाइब नेटवर्क उसे ढूंढ करके लाएगा और आपको बताएगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।